हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बिहार में कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, झारखंड की कौन कौन सी विज्ञापन है कि जारी किया गया है और बिहार में कौन कौन सी आएगी उसके संबंध में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो शुरू करते हैं। ये झारखंड का, बिहार से ही शुरू करते हैं। तो बिहार में आपको इंजीनियर से लेकर चतुर्थ वर्गीय तक के पदों पर होगी बहाली। विभाग को सालाना 300 करोड़ रुपए का अधिक खर्च, सबसे अधिक इंजीनियरिंग के पदों पर नियुक्ति होगी। तो क्या है, बहाली होने वाले पदों में सबसे अधिक इंजीनियरों के पद है। इसमें कनीय अभियंता, मतलब क्या हो गया, जूनियर इंजीनियर। ये क्या हो गया, जूनियर इंजीनियर, जेई हो गया। असिस्टेंट इंजीनियर का क्या हो गया, एई हो गया असिस्टेंट। इसके अलावा सर्वेयर, क्लर्क, चतुर्थ वर्गीय पदों में हेल्पर, चपरासी, हेड क्लर्क, चौकीदार, कार्यालय प्रचारी आदि के पद है। जबकि संविदा वाले पदों में कौन कौन है, ऑपरेटर है, आईटी बॉय है, क्वालिटी लैब असिस्टेंट है, क्वालिटी लैब क्लासीमेट, रोड क्यूली के पद खामे। इन पदों पर बहाली के मद से विभाग को सालाना 300 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होने की उम्मीद है। बहाल होने वाले कर्मियों को कार्य प्रमंडल, गैर कार्य प्रमंडल, सर्किल, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय अल्वा मुख्य पोस्टिंग है जो कि दिया जाएगा। तो मतलब जो अस्थाई बहाली होगी कौन कौन सी होगी, आपको ये सब होगी, जेई, सहायक अभियंता, सर्वेयर, क्लर्क, चतुर्थ वर्गीय पद में हेल्पर, चपरासी, हेड क्लर्क, चौदह, ये सब पद है। कहाँ पर, कौन सा विभाग में होगा, तो ग्रामीण कार्य विभाग में होगा। कौन सा होगा, तो ग्रामीण कार्य विभाग में जो कि बहाली होगी। और जेई का यहाँ पर बिहार में अच्छा है कि 4600 है, बहुत कम। सेंट्रल में भी 4200 है और अदर स्टेट में भी जनरली है जो कि 4200, लेकिन यहाँ पर बिहार में इकलौता राज्य है जनरली जो 4600 ग्रेड पे। एई का 5400 ग्रेड पे एक बार है, 5400 ग्रेड पे है। उसके बाद आते हैं और क्या क्या है, तो ग्रामीण कार्य विभाग में है जो कि 10,000 से है जो कि अधिक है, जो कि पद है जो कि खाली है। तो ग्रामीण कार्य विभाग में है जो कि बम्पर बहाली होगी। ग्रामीण कार्य विभाग में 10,147 विभिन्न पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है। इसमें लगभग 6,000 पद स्थायी है, 4,000 पद है जो कि संविदा पर भरे जाएंगे। मतलब आपको 6,000 पद है जो कि अस्थायी है और 4,000 पद है जो कि संविदा में है। इसको है जो कि बनाया जा रहा प्रस्ताव, और जिसे जल्द ही है जो कि कैबिनेट में है जो कि इसको भेजा जाएगा। विभाग स्वीकृत पदों की तुलना में 1/3 पद खाली। इसके तहत 3854 पदों की नियुक्ति। वहीं विभाग में काम अधिकता करने के कारण नए पदों के साथ बीते महीने 2267 पदों का सृजन किया जा चुका है। पद वर्ग समिति से अनुशंसा मिल चुकी है। कुछ पदों पर संविदा इसके लिए 4026 है जो कि है। इस तरह कुल है जो कि 10,147 पदों पर बहाली की है। मतलब क्या हो गया, 6,000 के लगभग पद हो गए आपको स्थायी और 4,000 के संविदा पर। क्यों, क्योंकि 3854 खाली थे और 2267 नया पद जुड़ा है। भविष्य में संविदा पर होने वाली संख्या बढ़ सकती है। इंजीनियरों को छोड़ देते इतनी बड़ी तादाद में विभाग में एक दशक के बाद हो रही है। मतलब ये जो होगी 10,000 पद जो आएंगे, ये किससे किससे आएगी, तो SBTE से आएगी, मतलब बिहार तकनीकी सेवा आयोग से, BSSC से आएगी और BPSC से आएगी, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर जो है वो BPSC से आता है। विभाग इन पदों पर बहाली की विभागीय प्रक्रिया शुरू के आने वाले दिनों में विभाग की ओर से प्रस्ताव, बहाली का प्रस्ताव मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा। इसके बाद संविदा वाले पदों पर बेल्ट्रोन या एजेंसी के माध्यम से, जबकि स्थायी पदों की बहाली संबंधित बोर्ड आयोग के माध्यम से की। इसके लिए विभाग की ओर से अधिसूचना भेजी जाएगी। मतलब आपको ग्रामीण कार्य विभाग में है जो कि 10,000 से जो कि आपको 147 पदों पर है जो कि बहाली होगी। तो ये अच्छी खबर है। बिहार में बहालियों का दौर चल रहा, लेकिन क्या सच में विज्ञापन आएगा, तो ये देखना है कि आने वाले महीनों में। उसके बाद आते हैं दूसरी खबर। फर्जी बहाली कर लाखों की ठगी। स्वास्थ्य विभाग में 2016 में बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जी बहाली का मामला 5-5 लाख रुपया लेकर मुजफ्फरपुर समेत कई दूसरे दर्जनों के लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है। 5-5 लोगों में 5 साल भी नहीं बाद मिला नहीं वेतन। ज्वाइनिंग के बाद सभी अभ्यर्थियों को फर्जी ढंग से सेवा पुस्तिका भी खोली गई, ID कार्ड भी जारी किया गया। इस तरह है जो कि किया जा रहा है। और ड्यूटी करने के बाद जब वेतन नहीं मिला तो अभ्यर्थी बहाली जांच का, इसमें पता चला सारी बहाली फर्जी तरीके से हुई। दोनों नामजद आरोपी ऊंची पहुंच है, ये सब है। 5-5 लाख रुपए, मतलब ये जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम पर
और इसको बताने का मकसद ये कि आजकल बहुत चले हुए, आजकल लोग नकली ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि जो छात्र होते हैं उनको सरकारी लेटर और जो जनरल लेटर ज्वाइनिंग पत्र है उनको कोई अंतर नहीं पता चलता। ऐसे केसेस ऑफिसेज में भी आते हैं और हम लोग भी देखते हैं कि किस तरह से नकली है जो कि, और सबसे बड़ा पकड़ने का ना स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा। लेकिन नए छात्र जो नौकरी करने की लालायित है उनको क्या पता कि ये उस तरह का लेटर होता ही नहीं है। हम लोग तो एक नज़र में ही है जो कि पकड़ लेते हैं कि वो फर्जी है, इसमें कोई शक नहीं है उसके प्रारूप ड्राफ्ट को देखकर, क्योंकि अनुभव के आधार पर। लेकिन नए छात्र इस पर फंस जाते हैं और आप लोगों से उम्मीद है कि बहुत सारे ज्वाइनिंग सरकारी, अब तो क्या हो गया सरकारी के बजाय प्राइवेट, जिसे ये है संविदा पर भी आपको मिलेगी, ये मिलेगी, तो वो ज़्यादा चला हुआ। तो आप लोग इस चक्कर में ना फंसे, किसी भी आपको जो भी जान पहचान में हो उनसे अनुभवी से राय ले ले। और हकीकत ये है कि अगर उनको कोई बताया जाता है कि ये फॉल्स है तो वो विश्वास नहीं करते, लगता है कि हो सकता है असली हो, ये झूठ बोल रहा हो। तो ऐसे चक्कर में ना फंसे। अगर एक आदमी नहीं 2-3 आदमी से दिखाएं जो आपको विश्वास लगे कि नहीं ये सही बता सकता, तो उनसे है जो कि ज़रूर कर ले। और ये कॉन्फिडेंस में नहीं रखे, ये जो उदाहरण है दूसरे ने कर लिया तीसरे ने, इसी चक्कर में लोग है जो कि पैसे बर्बाद करते, तो ठगी के चक्कर में ना फंसे। और अफसोस की बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी सोशल मीडिया हो गई है, इतनी जानकारी की सुविधाएं, फिर भी लोग फंस रहे हैं। पहले तो था कि जानकारी नहीं होता था और इतना दबाव बनाया था, आज ये जो कि पैसे जमा करें तो ज्वाइनिंग हो। तो आप लोग जो कि इस चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। और बहुत सारी निकल रही है, ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो रहा है, बहुत सारी निकल रही है, निकलेगी। तो इस सब से आपको सावधान रहना है। उसके बाद आते हैं झारखंड की वैकेंसियों पर क्या विज्ञापन है जो कि निकला है। तो ये है आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया है विज्ञापन। और क्या है, झारखंड के +2 हाई स्कूलों में 11 विषयों में स्नातकोत्तर के 3120 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 25 अगस्त से जो कि ऑनलाइन आवेदन है जो कि आमंत्रित किया गया। इच्छुक अभ्यर्थी 23 सितंबर तक आवेदन दे सकें। 25 सितंबर मध्यरात्रि तक है जो कि परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। 27 सितंबर तक है जो कि प्रिंट आउट आवेदन अपलोड करना, हस्ताक्षर, ये सब टाइम दिया गया। 29 सितंबर तक है जो कि अभ्यर्थी जो कि ईमेल आईडी छोड़कर किसी भी शुद्ध को, मतलब शुद्धि करने के लिए, अगर गलत हो गया है तो सुधार सकते हैं। तो ये है। उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। इंटर, झारखंड से मैट्रिक व इंटर पास होना जरूरी है। स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का भी जानकारी होना चाहिए। मैट्रिक पर उत्तीर्ण है जो कि, और अभ्यर्थी झारखंड के मान्यता प्राप्त अगर हैं तो ये सब है जो कि खत्म, मतलब झारखंड से अगर मैट्रिक और इंटर है तो ये फॉर्म है जो कि भर सकते हैं। उसके बाद जो योग्यता है वो भर सकते हैं। कौन कौन विषय में है आपको सीटें। भौतिक शास्त्र में 395, गणित में 343, रसायन शास्त्र में 342, अंग्रेजी में 311, इसी तरह हिंदी में 217 है, भूगोल में 218, अर्थशास्त्र में 222, इतिहास में 243, संस्कृत में 249, 289, मतलब ये लगभग है जो कि 250 से 350 के बीच में है जो कि 11 विषयों में होनी है। 2137 पदों पर होगी नियमित सीधी भर्ती। 718 पद उच्च विद्यालय है जो कि शिक्षकों के लिए है। और SC ST को जो कि इसमें फीस जो कि 50 रुपये लगेगा, जनरल को 100 रुपये लगेगा। और CBT मोड में लिया जाएगा। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक को जो कि एक चरण में ही होगा। मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। एक एक प्रश्न है जो कि 1 अंक का रहेगा, क्योंकि प्रश्न पत्र एक प्रश्न का पूर्ण है जो कि अंक रहेगा। और इसमें क्या, हिंदी व अंग्रेजी भाषा में भी होंगे। और जिस पत्र में भाषा में नियुक्ति उस विषय की है जो कि परीक्षा होगी। मतलब स्नातकोत्तर प्रशिक्षित आप हैं, PGT हैं, तो आप है जो कि ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है कि झारखंड से आपको मैट्रिक और इंटर पास होना चाहिए। सिर्फ उनके लिए लागू नहीं होगा जो वहाँ के आरक्षण में आते हैं, वो बाहर से भी किए होंगे चलेगा। लेकिन अगर आप जनरल में हैं और तो आपको मैट्रिक और इंटर झारखंड से पास होना चाहिए। उसके बाद है जो कि ये जो नियमावली जो आई है झारखंड का, वो भी है जो कि फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी क्या होगा ये फैसला नहीं आया। तो झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2000 मंगलवार को सुनवाई हुई और बहस अधूरी रही। मामले की अगली तिथि 31 अगस्त को होगी। और विद्यार्थियों ने क्या बताया कि जो समान कोटि के अभ्यर्थी जो झारखंड के भी समान हैं, उनको भी जो कि मैट्रिक और इंटर, अगर किसी कारणवश वहाँ के मूल निवासी भी है लेकिन अगर वो मैट्रिक और इंटर नहीं किए हैं, किसी अदर स्टेट से कर ले, तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। तो वो है जो कि कोर्ट में गए हैं। और 10वीं यह शर्त से समान श्रेणी पर जबकि आरक्षित श्रेणी को शिथिल कर दिया गया है। हिंदी व अंग्रेजी को भी हटा दिया गया है। उसके लिए बेचारा उर्दू बांग्ला भाषा को शामिल किया गया है।
और ये सब जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता है जो कि ये अलग अलग याचिका है जो कि दायर की, मतलब अभी भी इस पर जो कि कोर्ट में है जो कि चल रहा है। तो देखना है कि इस पर है जो कि क्या फैसला आता है। अगर ये रद्द होती तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, फिर से वैकेंसियाँ रद्द हो, ये ना हो, कुछ प्रावधानों को अगर संशोधन कर दिया जाए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार है जो कि झारखंड में वैकेंसियाँ जो कि कैंसिल हो रही है नियमावली के चक्कर में। उसके बाद आते हैं PCS 2022 की मुख्य परीक्षा है जो कि 27 सितंबर से है जो कि होगी 384। तो उत्तर प्रदेश PCS है जो कि 5 दिन होगा, 31 अगस्त को है जो कि ये पूरा होगा 9:30 बजे से 12:30 बजे। 27 सितंबर को पहली पाली में समान हिंदी और दूसरी पाली में जो कि परीक्षा होगी। तो 384 पदों के लिए होगी और 5964 है जो कि अभ्यर्थियों को मुख्य सफल है जो कि होगा। अब आते हैं BSSC जो अभी तक पोस्ट का अलॉटमेंट नहीं आया है वो निराश नहीं हो। गैड का है जो कि अभी जैसे ही कुछ अपडेट आया, अभी तक अपडेट नहीं है शुरू काम हुआ है कि नहीं हुआ। जल संसाधन विभाग वाला अलग परेशानी, उनकी सब चीज़ आ गई है। अनुशंसा है जो कि 3/8 को ही आ गई है, लेकिन ये उसके बाद भी ये जो कि अभी तक है जो कि कुछ भी नहीं हो रहा, कभी सीट कम हो रहा तो कभी उनको। तो उम्मीद है कि जल्द ही ये सोल्यूशन हो जाएगा और भी जो बचे हुए विभाग हैं उनकी जल्द से जल्द है जो कि ज्वाइनिंग होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।